माध्यमिक शिक्षा मंडल के पोर्टल खोलने के लिए लेट फीस मामले में एनडीटीवी से बात करते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव पुष्पा साहू ने कहा कि यह फैसला पहले से चला आ रहा है। यह फीस संस्था को देनी है क्योंकि 18 जून से 31 अगस्त तक छात्र का एनरोलमेंट ना करना संस्था की गलती है, इसीलिए यह फैसला किया गया। 18 जून से 31 अगस्त को 2.5 महीने का समय होता है। वैसे भी बच्चा जैसे ही प्रवेश लेता है उसकी पोर्टल में एंट्री करनी चाहिए। स्कूलों में 2.5 महीने में इसकी एंट्री नहीं की गई। बहुत स्कूलों ने एंट्री की है, कुछ स्कूल हैं उनके 1-2 बच्चे ही बचे हैं। हालांकि कुछ संस्था ऐसी भी हैं जिन्होंने बिल्कुल भी एंट्री नहीं की। ये संस्था की लापरवाही है। मासिम ने एक आदेश जारी किया है जिसमें जो छात्र स्कूलों के इनरोलमेंट में छूट गए हैं उनको इनरोल किया जाएगा। इसके लिए जो संस्था प्रमुख हैं उन्हें 25,000 रुपये की राशि देनी होगी। इसको लेकर जो सर्व शिक्षक संघ है उसने विरोध जताया है कि ये एक जो निर्णय है वो बड़ा चौंकाने वाला है कि शिक्षक इतना पैसा लेकर कहाँ से आएगा। सरकारी स्कूलों में ऐसा कोई फंड नहीं होता है। हमारे साथ मासिम के सचिव हैं पुष्पा जी, उनसे बात करते हैं। मैम, इसका विरोध भी हो रहा है कि 25,000 रुपये किस तरीके से जो संस्था प्रमुख हैं वो देंगे, और ऐसी जो सूची है वो 1247 है। ये क्या है पूरा? देखिए, हम लोग जब से प्रवेश प्रारंभ होता है 18 जून से 31 अगस्त तक लगभग 2.5 महीने का जो पूरा समय है वो एंट्री के लिए है। वैसे ही बच्चा जैसे ही प्रवेश लेता है इसके पोर्टल में एंट्री करनी चाहिए। तो स्कूलों द्वारा 2.5 महीने में भी जो है इसकी एंट्री नहीं की गई। बहुत सारे स्कूलों ने किया है, कुछ ने आधा किया है, कुछ ने थोड़ा, किसी 1-2 बच्चे ही बचे हुए हैं, और कई संस्था ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी एंट्री नहीं किया। तो ये जो है संस्था की लापरवाही है कि आप जो है 2.5 महीने तक भी आपने एक भी एंट्री नहीं किया। बच्चों से फीस ये ले लेते हैं और लेने के बाद इसमें एंट्री नहीं कर पाते हैं। तो जब हमने 31 अगस्त तक के बाद हमारे पास जो आवेदन आए पोर्टल खोलने के लिए, तो पोर्टल खोलने के लिए हमने अनुमति के लिए बढ़ाया माननीय अध्यक्ष महोदय की ओर। तो ये देखें कि चूँकि वास्तव में संस्था में प्रवेश लिया भी गया है कि नहीं लिया गया है, क्या स्कूलों में बच्चे हैं कि नहीं, तो इस बात के लिए फिर डीओ से सत्यापित कराया गया, और डीओ के माध्यम से जो सत्यापित सूची प्राप्त हुई है उनके लिए हमने ये पोर्टल खोला है। और पोर्टल खोलने में जो विलम्ब के लिए है, ये 13/10/23 का ही ऑर्डर है, जिसमें पूर्व से ही चला आ रहा है कि अगर ये पोर्टल बंद होने के बाद से जितने दिन का जो लेट होता है वो 1,000 रुपये संस्था के लिए है, न कि छात्र के लिए है। संस्था के लिए ये जो है विलम्ब शुल्क के साथ पोर्टल खोली जाएगा। ये आदेश 13/10/23 का है। अगर संस्था पैसे नहीं जमा करती हैं तो उस छात्र का तो इनरोलमेंट होगा नहीं, उसका 1 साल भर खराब हो जाएगा। निश्चित रूप से जो है संस्था अगर बच्चों का एडमिशन ले लिए है और फीस भी ले लिया है और एंट्री नहीं किया, तो संस्था की गलती के कारण जो है अगर इनरोल नहीं हो पाया तो जो है छात्र का नुकसान तो होगा इसमें। अच्छा, ऐसे कितने छात्र हैं जो सूची आई होगी, कौन, और क्योंकि 1247 स्कूलों की जो सूची जारी की गई है, इसमें देखिए ऐसे भी स्कूल हैं जिनका 1 या 2 छात्र छूटे हुए हैं। ऐसी की सूची को हम केवल एक छात्र के लिए 1,000, 2 के लिए 2,000 इतना फाइन विलम्ब शुल्क रखें। लेकिन जो संस्था जानबूझ के एंट्री नहीं किया और इतनी एंट्री नहीं किए हैं उनके लिए जो है ये विलम्ब शुल्क है। तो ऐसे प्राइवेट स्कूल भी बहुत हैं? हाँ, इसमें प्राइवेट स्कूल भी हैं, शासकीय स्कूल हैं, और 1 और 2 छात्र वाले लगभग ये 400 स्कूल हैं जिनके लिए हमने अलग से पोर्टल में ही कर दिया है कि इनके लिए जो है विलम्ब शुल्क केवल एक छात्र 2 छात्र हैं तो 1,000 या 2,000 होगा करके। अच्छा, वो आदेश से थोड़ा सा उसमें संशोधन किया है? नहीं, संशोधन नहीं, वो पहले से ही पोर्टल में ही है। वो 400 लगभग ऐसे हैं जिनको हमने चिन्हांकित कर लिया, जो डीओ से सत्यापित सूची प्राप्त होने के बाद। तो लगभग 400 की स्कूल ऐसे हैं जिनमें 1 या 2 छात्र की एंट्री नहीं हो पाई थी, तो उनके लिए हमने जो है विलम्ब शुल्क को केवल, क्योंकि हो सकता है छूट गया हो और बाद में आए हो छात्र, तो इसलिए उसमें जो है केवल 1,000 या 2,000 जितने छात्र हैं उस हिसाब से उसमें विलम्ब शुल्क है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन स्कूलों की बिल्कुल एंट्री नहीं हुई है उनको 25,000 ही देना होगा? हाँ बिल्कुल, जिस संस्था ने लापरवाही की और जिन्होंने एंट्री नहीं की है जो है, इनके लिए जो नियम पहले का ही है, बोर्ड का नियम, अभी कोई नया बनाया गया है नहीं है, पहले भी ये नियम चला आ रहा है जो 13/10/23 से कार्यपालिका और वित्त समिति द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। मासिम की सचिव का कहना है कि जो आदेश है वो पुराने नियम के तहत ही दिया गया है, और उनका जो मकसद है, क्योंकि मासिम का ये मानना है कि स्कूलों की लापरवाही से छात्रों का इनरोलमेंट नहीं हुआ है, इसलिए स्कूल के जो प्रमुख हैं उनके ऊपर ये 25,000 रुपये देना जरूरी होगा। और अगर नहीं दिया किसी स्कूल ने तो ये भी जरूर है कि उस छात्र का नुकसान भी हो सकता है। रायपुर।